प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास को त्योहारों एवं पूजा पाठ का मास कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवोत्थान एकादशी पर मैं जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को सर्वप्रथम वंदना समर्पित करती हूँ। अर्थात वंदना इस प्रकार से है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात ऐसे जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद जब जागते हैं तो यह तिथि कौन सी होती है बंधुओं? यह तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है और इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में देवोत्थानी एकादशी के नाम से सर्वविख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन करने चले जाते हैं। देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है और उसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को हमारे शास्त्रकारों ने देवोत्थान एकादशी के रूप में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन वैष्णव ही नहीं अन्य स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। प्रिय बंधुओं, तो फिर जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी बुधवार 25 नवंबर 2020 को है और यह 2:42 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर को 5:10 तक रहेगी। इस दिन तुलसी विवाह का है विधान। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के पीछे की एक प्रचलित कहानी है। दरअसल शंखचूर्ण नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। शंखचूर्ण को परास्त करने के लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना जरूरी था। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। इस छल के लिए वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया था। उसके बाद भगवान विष्णु शिला रूप में तब्दील हो गए और उन्हें शालिग्राम कहा जाने लगा। देवउठनी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी के रूप में भी जानते हैं। इस देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। भगवान विष्णु से जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, लेकिन धूप में चरणों को ढक दें। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाए जाते हैं। रात में पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शाम की पूजा में सुभाषित, स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण व भजन आदि गाया जाता है। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, लेकिन
देवोत्थानी एकादशी के दिन विशेष तौर से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना उपासना करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और मांगलिक कार्य होने शुभ हो जाते हैं। अर्थात जगत के पालनहार भगवान विष्णु 148 दिनों बाद 26 नवंबर एकादशी को चिर निद्रा त्यागेंगे। भगवान विष्णु 1 जुलाई हर्षैनी एकादशी तिथि को पाताल लोक आराम करने चले गए थे। इसके बाद से पूजा अर्चना आदि शुभ कार्य बंद हैं। भगवान के पुनः जागरण तिथि को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना दोबारा आरंभ हो जाएगी। शादी ब्याह भी आरंभ होगा। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। मान्यता अनुसार देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। भगवान के पाताल लोक से वापस आने की खुशी में घर घर में पूजा अर्चना होती है। भगवान के स्वागत में आंगन में अइपन किया जाता है, मीठे पकवान बनते हैं। इस दिन गरीबों को दान दक्षिणा विशेष फलदायी माना गया है। बड़ी संख्या में लोग देवोत्थान एकादशी का व्रत करते हैं। एक विशेष बात और यह है कि दीपावली के दिन भगवान विष्णु के बिना होती है माँ लक्ष्मी की पूजा। हरिशैनी एकादशी के बाद नियमतः भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। सामान्यतया माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी से पूर्व ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की तो पूजा होती है, लेकिन विष्णु की नहीं। माँ लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा की जाती है। देवोत्थान एकादशी के बाद दोबारा माँ लक्ष्मी और विष्णु की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु हरिशैनी एकादशी तिथि को 4 मास के लिए पाताल लोक में आराम करते हैं। हालांकि इस बार अधिकतम मास होने के कारण भगवान विष्णु ने 1 माह अतिरिक्त पाताल लोक में बिताया है। हमारे शास्त्रों में एक बात ऐसी भी वर्णित है कि भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जब सर्वप्रथम जागते हैं तो वो माँ तुलसी से सर्वप्रथम मिलते हैं और उनकी कथा व्यथा सुनते हैं। और माँ तुलसी जिस भक्त के लिए वो वादा करती हैं, वो उस भक्त की मनोकामना भगवान विष्णु से कह करके पूरी करवाती हैं। अब मैं देवोत्थान एकादशी के लिए भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनके लिए यह वंदना समर्पित करती हूँ। अर्थात शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से भगवान विष्णु को मैं देवोत्थान एकादशी के दिन यह वंदना समर्पित की हूँ। दूसरी वंदना इस तरह से है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। अर्थात हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी में मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। प्रिय बंधुओं, देवोत्थान एकादशी के दिन माता तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ अपने घर में एक उत्सव के रूप में संपन्न करते हैं, उन्हें कन्या दान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रिय दोस्तों, यह एकादशी देवोत्थानी एकादशी सभी 12 मास की एकादशियों में प्रमुख एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। अब प्रिय दोस्तों,
इस देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसका 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। इस व्रत के करने से 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थ में स्नान इलाहाबाद, हरिद्वार, बनारस, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान करने से एवं दान आदि करने से, पुण्य आदि करने से इसका महत्व हजारों गुणा बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती हैं। इस दिन गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़े भगवान को अर्पण करें, काचरे का सागार लें। इस तरह से यह प्रबोधिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवोत्थान एकादशी के व्रत का पारण। प्रिय बंधुओं, देवोत्थान एकादशी के व्रत को करने के बाद भक्त को किस तरह से इसका पारण करना चाहिए। यह भक्त को किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, तत्पश्चात वह स्वयं भोजन करे। यदि प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत अवश्य बनाया जाता है और पंचामृत को चरणामृत कहते हैं। अब चरणामृत के पीने से या इसके प्रसाद से क्या फल प्राप्त होता है, इस प्रकार से वर्णित है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम विष्णु पादोदक पीत्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। अर्थात अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, सभी कष्टों का निवारण करता है। विष्णु के चरणों का प्रसाद पीने से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार से यह पंचामृत हमारे लिए महान औषधि स्वरूप है। पूजा के समय ताम्रपात्र में विराजमान श्री सालग राम जी की गंगा जल द्वारा पुरुष सूक्त के 16 श्लोकों के साथ अभिषेक होता है। उसमें तुलसी दल, केसर, चंदन और आदि पदार्थों का मिश्रण होता है। शालिग्राम जी गंडक नदी के उत्पन्न विशेष महत्वपूर्ण एवं पूजनीय प्रतिमा स्वरूप पत्थर है, जिसमें छोटे छोटे स्वर्ण कर्ण अर्थात सोने के कर्ण मिले रहते हैं। वेदों में स्वर्ण से 100 वर्ष की आयु का होना माना गया है। ताम्र का प्रभाव विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के मत अनुसार विशेष प्रभावशाली है ही। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल संपूर्ण रोग नाशक होता है। फिर उसमें भी गंगा जल का मिश्रण होने पर तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा जल कीटाणुनाशक होता है। तुलसी दल में विभिन्न प्रकार की व्याधियों को शांत नष्ट करने की क्षमता होती है। केसर व चंदन अनेक रोगों में वैदिक मतानुसार उपयोगी होता है। अब वेद मंत्रों का सुंदर संपुट हिंदू संस्कृति के अनुसार विश्व प्रसिद्ध मोक्ष प्रदायक है तथा वह जल शंख में डालकर अभिषेक के काम आता है। इस प्रकार यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा भगवान का चरणामृत साक्षात अमृत के समान है, जो भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिसके सेवन से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस भगवान विष्णु के चरणामृत पान से प्राणियों को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। पुजारियों के लिए विशेषकर यह जानने योग्य बात है कि ये चरणामृत पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों द्वारा मंत्रित कर शंख में डालकर भगवान का अभिषेक कराएं। ऐसे चरणामृत से बच्चों की नज़र, प्रेत, योगान्य आदि बाधाओं तथा छोटी मोटी बीमारियों का निवारण भी हो जाता है। यह धार्मिक दृष्टि से अनुभूत उपचार है। सभी धर्म प्रेमी बंधु इससे लाभ उठा सकते हैं। यह चरणामृत महत्व विशेषकर इसीलिए पाठकों की जानकारी हेतु दिया जा रहा है कि सभी इसका पालन करें। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके हम जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा हमारे ऊपर सालों भर बरसती है। बाय बाय। ओके फ्रेंड्स।